हूँ इंडिया भारत के मैप के बारे में, 28 राज्यों के बारे में बताऊंगा कि कौन कहाँ पे लोकेट है। आपको बहुत ही इजी तरीके से पढ़ाऊंगा और ये मैंने वीडियो सीखा है एस पंडित सर से, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा। अभी हम सबसे पहले ईस्ट की बात करने वाले हैं। इन राज्यों में ईस्ट के कितने राज्य हैं, वो कौन कौन से कहाँ पे लोकेट करते हैं, मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ, जो उस कहानी के 3 पात्र हैं। पहला है अरुण, और दूसरा है अश्विन, और तीसरा है मेघना। आपको सिर्फ 3 नाम याद करना है, अरुण, अश्विन, मेघना। तो अरुण और अश्विन 2 बेस्ट फ्रेंड होते हैं और एक मेघना नाम की लड़की उनकी क्लासमेट होती है। तो अरुण और अश्विन सोचते हैं कि मेघना उनकी फ्रेंड बन जाए, तो वो दोनों लोग जाते हैं और मेघना से कहते हैं क्या आप मुझसे फ्रेंडशिप करोगे। तो मेघना कहती है बिल्कुल करूंगी, लेकिन मैं सिर्फ एक लोगों से करूंगी, वो भी किससे, जो मेरे लिए मणि लेके आएगा। आप जानते हो कि मणि कितना इंपॉर्टेंट और कॉस्टली होता है। तो मेघना अरुण और अश्विन से कहती है कि जो मेरे लिए मणि लेके आएगा मैं उससे फ्रेंडशिप कर लूंगी। तो आगे तो ठीक है, अरुण और अश्विन कहते हैं ठीक है हम लोग कोशिश करते हैं मणि लेके आने के लिए। तो आपको पता होता है कि मणि किसके पास होता है, तो मणि होता है नाग के पास। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि अरुण होते हैं, अश्विन होते हैं और मेघना से क्या, अरुण और अश्विन मेघना से कहते हैं कि क्या मुझसे फ्रेंडशिप करोगे। तो मेघना कहती है कि जो मेरे लिए मणि लेके आएगा मैं सिर्फ उसी से फ्रेंडशिप करूंगी। तो वो दोनों कहते हैं ठीक है, हम दोनों जाते हैं, मणि जिसको मिल जाता है वो मेघना से फ्रेंडशिप कर लेगा। तो वो जो पास में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मणि किसके पास होता है, मणि नाग के पास होता है। तो वो लोग कहते हैं भैया ऐसा है कि हम नाग से टक्कर लेने के लिए सिर्फ मणि के चक्कर में नाग से हम लोग लड़ाई करेंगे, वहां पे टेरर होगा, टेरर मतलब खतरा, टेरर। तो इससे अच्छा ये है कि मैं मणि को छोड़ते हैं, मेघना को अपने घर छोड़ते हैं, मेघना से कोई मतलब नहीं रखते, हम लोग अपने फ्रेंडशिप जैसे फ्रेंडशिप रहते थे वैसे मजे करते हैं हम, मजे आपको मिलता है मजे। तो ये एक छोटा सा कहानी था और ये सभी कहानियों को, ये जो सारा हो रहा था अरुण और अश्विन को, मेघना का एक भाई बहुत दूर से देख रहा था, उसका नाम क्या था, सुखविंदर। तो ये आपको छोटी सी कहानी याद हो गई। अब हम आते हैं इंडिया के मैप पे। तो सबसे पहले कहानी के पात्र कौन थे, अरुण। तो अरुण से हो जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और दूसरा कहानी का पात्र थे अश्विन। तो अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे अश्विन, अश्विन से हो जाएगा असम। असम। और आपको पता है कि हमारी तीसरी पात्र थी मेघना। मेघना मीन्स मेघालय। जो मेघालय आपका ये रहा, ये वाला पोर्शन मेघालय। और आपको पता है कि अरुण अश्विन मेघना से मिलते हैं और मेघना का डिमांड होता है मणि। तो मणि से हो जाता है आपका क्या, सॉरी मणि तो उनको, मेघना का डिमांड होता है मणि, लेकिन मणि किसके पास होता है, नाग के पास। तो इसका मतलब हमें जाना पड़ेगा नाग। तो आप मेघालय से जस्ट सामने वाला पोर्शन आपका हो जाएगा नाग, नाग से नागालैंड, नागालैंड। और आपको पता है कि नागालैंड के बाद नंबर आता है किसका, मणि का। तो मणि से क्या हो जाएगा, मणिपुर। तो जैसा कि हमने कहानी में सुनाया था कि अरुण और अश्विन डिसाइड करते हैं भैया मेघना को छोड़ते हैं हम लोग जैसे थे वैसे ही रहते हैं, इस खतरे में नहीं पड़ते हैं। टेरर, टेरर से हो जाएगा आपका त्रिपुरा। और जैसा कि उन्होंने डिसाइड किया लड़की का चक्कर छोड़ते हैं, अपने लाइफ में मजे करते हैं, मजे से क्या हो जाएगा, मिजोरम। और आपको कहानी याद होगा तो ये सारी चीजें दूर से कौन देख रहा था, मेघना का भाई सुखविंदर सिंह। सुखविंदर मतलब सिक्किम,
जो आपको पता है कि सबसे ऊपर है। तो आप इस कहानी के माध्यम से ये 7 सिस्टर बोलते हैं, जिन्हें बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और ये 7 सिस्टर कहलाते हैं। और सिक्किम क्या कहलाते हैं? 1 ब्रदर। ये आपको आई होप कि ये बहुत ही अच्छे से याद हो गया होगा और आपने जो कहानी को पढ़ा होगा। उसके बाद हम चलते हैं, जस्ट इसके नीचे चलते हैं, तो इस तरह करते हैं और बहुत ही आसानी से आप सीख जाओगे। और कभी भी आप भारत के राज्यों के नाम और उनके लोकेशन को कभी भी नहीं भूलने वाले हो। तो आपको पता होता है कि GO देखा, बोर्ड को बस G को रिप्लेस कर देना है W से, उसके बाद OAT, और आपका W से हो जाएगा वेस्ट बंगाल, तो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और उसके बाद है O से आपका ये वाला पोर्शन हो जाएगा ओडिशा, ओडिशा। फिर उसके बाद आता है T से हो जाएगा आपका ये वाला पोर्शन, O से उड़ीसा, A से आता है, A का नंबर आता है, A से हो जाएगा ये आपका आंध्र प्रदेश। और जैसा कि लास्ट लेटर आपका T से आपका ये पोर्शन हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तो आप देखोगे कि मैंने इस ईस्ट वाले को लेते हुए साउथ को, इस पोर्शन को मैंने कंप्लीट कर दिया है। साउथ ईस्ट के पोर्शन को याद करने के लिए आपको एक कहानी सुनाया गया था, अरुण थे, अश्विन थे और मेघना थी, जो ये इनको कवर कर लेता। उसके बाद आपको GOAT गोड से आपको G को रिप्लेस करके आपको W में लाना था, उसके बाद कोड से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको चलना है इस साइड में जस्ट ऊपर से, ये कंप्लीट होने के बाद हाँ, अब हम क्या करने वाले हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है, एक छोटा सा लाइन, काजू, किशमिश गोवा में। जैसा कि ये आपको याद हो चुका है, अरुण, अश्विन और मेघना पर डिपेंड था, और ये वाला पोर्शन गोट पे था, जो आपको G को रिप्लेस कर देना था W से, तो गोट हो जाएगा, यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है काजू किशमिश गोवा में। तो सबसे पहले नंबर आता है काजू, तो ये आपका काजू वाला पोर्शन कहलाएगा केरल, काजू से केरल हो जाएगा। किशमिश से आपका ये आप जो देख रहे हैं ये हो जाएगा कर्नाटक, ये पोर्शन आपका कर्नाटक हो जाएगा। और जैसा कि बताया काजू किशमिश गोवा, आपका ये जो छोटा सा पोर्शन दिख रहा है ये आपका गोवा है। तो बिल्कुल इजी, आपको याद करने में बहुत ही सिंपल होगा, काजू किशमिश गोवा में। और में से आप जानते हो ये वाला पोर्शन आपका आ जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, आई होप कि ये सारा पोर्शन हम लोग कवर कर चुके हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आंध्र प्रदेश से अभी फिलहाल में ही एक राज्य अलग हुआ है जिसका नाम है तेलंगाना। यहां से हम लिख लेते हैं तेलंगाना, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ईस्ट से लेके साउथ का सारा पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम ऊपर वाले बात करने वाले हैं। तो आप सभी को पता होता है, हर बच्चे को पता होता है कि सबसे ऊपर वाला पर्सन होता है जम्मू एंड कश्मीर, JK। तो आपको पता होगा कि फिलहाल जम्मू कश्मीर से एक राज्य अलग होता है, उसे बोलते हैं लद्दाख। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका JK हो गया जम्मू कश्मीर, ये पोर्शन आपका हो गया लद्दाख। और आपको पता है कि जब ठंड की बात करते हैं, बर्फ की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में होता है। उसके बाद अगर कोई आता है तो हिमाचल प्रदेश आता है। तो जस्ट इसके नीचे हिमाचल प्रदेश HP,
ये इजी होता है याद करने में, क्योंकि जम्मू कश्मीर से अगर कम थोड़ा बारिश होता है तो हिमाचल प्रदेश में होता है। और जैसा कि आप देख रहे हो HP लिखा है, तो P को इस पोर्शन से हम लोग इधर से लेंगे तो P फॉर हो जाता है पंजाब, तो आपका ये वाला पोर्शन हो जाएगा पंजाब। और उसके बाद H से आपका ये वाला पोर्शन कहलाएगा हरियाणा। और आपको पता है कि हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के जस्ट छोटा सा पोर्शन आपका ये होता है दिल्ली। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के जस्ट बगल में लद्दाख है, लद्दाख, और जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से कम वर्षा और ये बर्फ गिरता है, और हिमाचल प्रदेश से थोड़ा कम अगर गिरता है बर्फ तो ये होता है उत्तराखंड, यूके। ये है इंडिया का यूके, उत्तराखंड। और ये जो पोर्शन में यहाँ लिखा हूँ ये आपका नेपाल है, और ये सिक्किम, ये भूटान है, जो बाद में बात करेंगे। तो उत्तराखंड आपको पता होगा कि किसी समय उत्तर प्रदेश का एक पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब उसे हटा दिया गया, तो अलग होकर एक नया राज्य बन गया। तो यूके उत्तराखंड के जस्ट नीचे आपका ये अपना यूपी, जैसा कि मैं यूपी से ही बिलोंग करता हूँ, आपका यूपी। ये पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको ये पता करना है, ये बस 2-3 और। तो आपको सभी को पता है, पूरे भारत को पता है कि यूपी के भाई है बिहार, तो यूपी का जस्ट बगल का जो पोर्शन है वो है बिहार, जहां पे एक वर्ड बहुत ज्यादा फेमस है, भैया। हम लोग किसी को भी भैया बना लेते हैं। तो यूपी का भाई बिहार हो गया। और उसके बाद आपको याद होगा, तो यूपी बिहार कंप्लीट हो गया। हम चलते इस साइड, तो आपको पता होता है ये जो शेप में लग रहा है तो जस्ट ऊंट के कुबड़ की तरह लग रहा है, और ऊंट सबसे ज्यादा पाया जाता है रेगिस्तान में। और रेगिस्तान कहाँ है भारत का? राजस्थान। तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान। और ये वाला जो पोर्शन शेर की तरह दिख रहा है, और शेर पाया जाता है, आपको पता होगा, गुजरात में। ये पोर्शन गुजरात कहलाएगा। यूपी बिहार हो गया आपका, इधर से पश्चिम बंगाल हो गया। और आपको फिर, और ये जो पोर्शन आपको बचा हुआ, लास्ट वाला पोर्शन बचा हुआ है जो मध्य में है, तो आपको पता हो जाएगा कि मध्य में है तो क्या हो जाएगा, MP, मध्य प्रदेश। और आपको पता है कि MP से एक राज्य क्या हुआ था, अलग हुआ था, वो कौन था? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। और आपको एक चीज पता होगा कि आप जो बिहार से एक राज्य अलग हुआ था उसका नाम था झारखंड। ये पोर्शन आपका झारखंड कहलाएगा, झारखंड। तो इस तरह से आप सभी 28 राज्यों को आपने सीखा, और बहुत ही इजी तरीके से। अब आपको UPSC, UPSI, यूपी, जितनी भी जियोग्राफिकल इंडिया से अगर रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो पूछता है आपसे कि बॉर्डर लोकेट कहाँ करता है, जैसे बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ किस राज्यों से घिरा हुआ है, तो आप बता दोगे आसानी से यूपी से, MP से, और पश्चिम उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से। और इस तरह से अगर बिहार पूछता है तो आप बताओगे यूपी से है, झारखंड से है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि बहुत ही आसान तरीके से आपको याद हो चुका होगा। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।